हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अक्सर नेट के अंदर जेआरएफ के अंदर आती रहती है, बीएससी के अंदर तो खूब आती है। थ्योरम ये है कि ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज मोर देन वन लिमिट, या द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक। हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है वो सिर्फ एक पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ज करेगी, या सीक्वेंस की जो लिमिट है वो सिर्फ एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। ओके, ये आपको सिद्ध करना है। प्रूफ देने की कोशिश करना हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट ऐसे नीचे सीक्वेंस मान लिया जाए मेरे पास अगर ऐसे कोई सीक्वेंस है और मैं ये मान रहा हूं कि जो सीक्वेंस है एंड सपोज दैट मेरा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर अगर कोई मेरा सीक्वेंस एस एन है और वो अलग अलग दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता हो, तब की बात कर रहा हूँ। कंट्रावर्सी प्रूफ दूंगा मैं। सपोज दैट एस एन इज एनी सीक्वेंस एंड सपोज दैट एस एन कन्वर्ज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज होती है? सपोज दैट एल एंड एल डैश के ऊपर कन्वर्ज होती है, एल एंड एल डैश के ऊपर कन्वर्ज होती है। अब एक बात बताओ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एल नॉट इज इक्वल टू एल डैश के है। समझने की कोशिश करना। मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल बताया था बेटा कि एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक पेपर निकाल लूँ नीचे से ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि अगर मेरी कोई सीक्वेंस है 1/n, आप फॉर ऑल n बिलोंग टू n है। ओके, अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसको चेक करना चाहते हो ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है या जो भी कुछ है, आप इसकी अलग अलग जो है सीक्वेंस की रेंज निकालोगे, अलग अलग इसकी वैल्यू निकालोगे। जब आपने n की वैल्यू 1 डाली 1 निकला, n की वैल्यू 2 डाली ये निकला 1/2, n की वैल्यू 3 डाली ये निकला 1/3, n की वैल्यू 4 डाली ये निकला 1/4, n की वैल्यू 5 डाली 1/5 एंड सो ऑन। निकलते 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 n की वैल्यू इन्फिनिटी तक गई, ज़ीरो निकल गया। ज़ीरो निकल गया ना? क्लियर है ना? अर्थात इस सीक्वेंस के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो तो आ रही है 1, और सीक्वेंस की रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। आप 0 से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। एक चीज़ और भी है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहे हो, ये आपका 1 है, ये आपका सपोज दैट 1/2 है, सपोज दैट ये आपका 0 है। 0 के इर्द गिर्द जो है ना आपको बहुत सारे पॉइंट मिलना शुरू हो रहे हैं जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो दिस पॉइंट, ये वाला, ये जो सीक्वेंस जो है ना, ये घटते 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 कहाँ तक पहुँची? 0 तक घटी। 0 से नीचे नहीं घट रही है। तो ये जो 0 पॉइंट है ना, इसका कन्वर्ज पॉइंट है, यानी इससे नीचे कन्वर्ज हो ही नहीं सकती। ओके, 0 इज़ द कन्वर्ज पॉइंट और 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। मैं कह रहा हूँ कि इस सीक्वेंस के जो है ना दो कन्वर्ज पॉइंट है। मेरे पास अगर कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के कोई ना कोई दो कन्वर्ज पॉइंट है। ओके, ठीक है ना? और मैंने कहा कि एक पॉइंट मेरा एल है, दूसरे वाला पॉइंट मेरा एल डैश है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ज होगी, मान लिया एक एल पर भी कन्वर्ज हुई, एल डैश पर भी कन्वर्ज हुई, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अगर मैं मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश निकालूंगा, ओके, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, चाहे इनके बीच में कितना भी माइनर सा डिफरेंस क्यों ना हो। आप यहीं से देखो बेटा, इसको देखो आप। अगर मान लिया लास्ट पॉइंट 0 है, 0 से पहले वाला पॉइंट देखो, सपोज दैट 0.000000001 की तरफ कन्वर्ज हो रही है, और एक सपोज दैट और एक 0 पर कन्वर्ज हो रही है, 0.0 पर कन्वर्ज हो रही है। आप इनकी कैलकुलेशन चाहे जिस भी तरीके से करो, अगर इसकी मोड वैल्यू निकालो आप 0.0000001 और माइनस के 0, हमेशा इसकी मोड वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर, समझ आ चुकी मेरी बात? ये तो समझ क्लियर हो चुकी है। अगर मान लिया ये सीक्वेंस जो है ना, ये हालांकि 0 पे ही कन्वर्ज हो रही है, अगर दो पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, 0 पे कन्वर्ज होती है और 0 के बहुत पास वाले पॉइंट के ऊपर भी अगर ये कन्वर्ज होती है, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो देखो एक बात भाई, एक तो मेरे पास
अगर मैं इसी केस को लेकर के चलता हूँ, एक तो आ रहा है 0.0, दूसरे वाली लिमिट सपोज दैट 0 ये आ रही है, ये आ रही है। ओके, दोनों का डिफरेंस मेरे को पता है कि एप्साइलन जो है ना एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी होती है और एप्साइलन की वैल्यू 0.000000001 कम से कम इतनी तो लेना होती ही है। ओके, आपको पता है कि जब कोई सीक्वेंस जो है किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती है, उसके जो पास वाला पॉइंट है सपोज दैट जो उसके बहुत पास है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत माइनर होता है, बहुत छोटा सा होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो उनका डिफरेंस है उसको भी डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद मैं उसको एप्साइलन सपोज कर रहा हूँ, यानी बहुत छोटी सी क्वांटिटी मानते हुए चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, लेट किया मैंने, लेट एप्साइलन जो है उनके बीच का जो कन्वर्ज पॉइंट है उनके डिफरेंस का भी आधा है। कितना लिया मैंने एप्साइलन को? मोड ऑफ एल माइनस के एल डैश। ओके, आपको पता है एप्साइलन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने इसको बहुत छोटी सी क्वांटिटी मान ली। ओके, सो दैट मैं लिख भी रहा हूँ देन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज़ अब आपके समझ में आ चुकी होगी, मैंने इसी को एप्साइलन क्यों माना, क्लियर हो चुका होगा। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ डेफिनेशन लगाऊंगा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ from the definition of convergent sequence, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1, मान लो आप m1 पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 सच दैट मोड ऑफ Sn माइनस के l लेस देन एप्साइलन। अगर मोड ऑफ Sn माइनस l लेस देन एप्साइलन है तो ये जो सीक्वेंस है l की तरफ कन्वर्ज होती है। आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखना लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था। मैं मान चुका हूँ कि मेरी जो सीक्वेंस है वो 2 अलग अलग पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती है, एल के ऊपर कन्वर्ज होती है। अगर एल के ऊपर कन्वर्ज होती है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से स्टेप ये निकल करके आएगा। क्लियर? नाउ ये कब होगा? जब कन्वर्ज टू एल है। अगर मान लिया जाए मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल डैश होती है, नाउ सपोज दैट द सीक्वेंस इज किसकी तरफ कन्वर्ज हो रही है? अगर मान लिया कन्वर्ज टू एल डैश होती है, एल डैश की तरफ कन्वर्ज करती है, देन तब मैं इसके ऊपर डेफिनेशन लगाता हूं। बाय डेफिनेशन कंसेप्ट क्या होगा आपके पास भाई? आप कहोगे सर फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, अब की बार आप m2 मान लो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 बिलोंग्स टू n सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू m2, और कंसेप्ट होता है Sn माइनस के l डैश लेस देन क्या? एप्साइलन। ओके, इसके लिए मैंने अलग नंबर माना m1, इसके लिए मैंने नंबर मान लिया m2। आपकी मर्जी है, सेम लेकर के चलना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डजेंट मैटर। ओके, अगर ये L की तरफ कन्वर्ज होती है तो कंसेप्ट होगा Sn माइनस एल लेस देन एप्साइलन। अगर ये L डैश की तरफ कन्वर्ज होती है तो कंसेप्ट होगा Sn माइनस एल डैश लेस देन एप्साइलन। नो प्रॉब्लम, क्लियर? और इस सीक्वेंस के लिए मैंने नंबर माना, कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाना चाहिए जिसके लिए n ग्रेटर देन m1 हो, और इसके लिए मैंने माना m2। ओके, नाउ आगे की तरफ चलते हैं। नाउ सबसे पहले तो m की बात करूँ आप, सपोज दैट m बराबर जो है दोनों नंबर का मैक्सिमम नंबर ले लो, मैक्सिमम ऑफ m1 m2, ये बात मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये जो नंबर दोनों मैंने नंबर मान रखे थे,
अगर वहाँ पर कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसके लिए कंडीशन पास होती है और दूसरी सीक्वेंस के अंदर भी उसी सीक्वेंस के दूसरी लिमिट के ऊपर भी अगर कोई नंबर मिलता है m2, ओके, तो सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। अगर मान लिया दोनों में से जो है ना m दोनों का मैक्सिमम नंबर हो, ओके, तो क्या होगा, तो देन मैंने कंसेप्ट लगाया मॉड ऑफ l माइनस के l डैश, इसकी वैल्यू निकालता हूँ कितनी होगी, इज इक्वल टू, देखो आप मॉड ऑफ l माइनस एल डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एस एन माइनस एल, बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस एस एन माइनस के एल डैश लिख सकता हूँ ना, का मॉड। क्लियर। आपको पता है मॉड ऑफ एक्स प्लस के वाई लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस के मॉड ऑफ वाई। मैंने डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ये निकल करके आया मॉड ऑफ एस एन माइनस के एल और प्लस मॉड के अंदर है पॉजिटिव ही रहेगा, आप समझ सकते हो, मॉड ऑफ एस एन माइनस के एल डैश। क्लियर, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, एस एन माइनस एल क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, आपके सामने है, ये कितना हुआ, लेस देन एप्सिलॉन, प्लस ये कितना है, लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कौन सी क्वांटिटी मानते हुए चल रहा हूँ कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, एप्सिलॉन में कौन सी क्वांटिटी मानते हुए चल रहा हूँ कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, ओके। एप्सिलॉन में कितना मान रहा हूँ, 1/2 एल माइनस के मॉड ऑफ एल माइनस के एल डैश। क्लियर, ये मेरे पास लेस देन कितना निकला, 2 एप्सिलॉन, लेस देन कितना निकला, 1/2 इंटू एल माइनस के एल डैश का मॉड, 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका। क्लियर है ना, मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दी, मतलब क्या निकला बेटा, यहाँ से मेरे पास निकला एल माइनस एल डैश का मॉड लेस देन मॉड ऑफ एल माइनस के एल डैश, निकल गया ना। क्या मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है क्या, 2 - 5 का मोड छोटा हो जाए 2 - 5 के मोड से, नहीं हो सकता ना, एकदम कंट्रावर्सी मिल रहा है ना आपको। डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद आप क्या कहोगे, दिस इज, क्या कहोगे आप, दिस इज इम्पॉसिबल, सीधा लिख रहा हूँ, विच इज एब्सर्ड, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ओके। सो दैट हमने जो एजम्पशन के लेकर के चले थे, सो दैट एल नॉट इज इक्वल टू एल डैश, आप क्या कहोगे, सो दैट एल नॉट इज इक्वल टू एल डैश क्या है, इज रॉन्ग, आपके सामने है। जब रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या निकलता है, दैट इज एल इज इक्वल टू एल डैश, और जब एल इज इक्वल टू एल डैश है आप क्या कहोगे, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका आंसर था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके, बाय।